मोदी जी ने इस्लाम नहीं बनाया, इस्लाम सदियों जमाने 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 से आ रहा है। 3 तलाक हटाया आपके मुसलमानों में, हमें एतराज नहीं, हमारा 3 तलाक हमें चाहिए, हमें हटाना नहीं, हमारा वही तलाक चाहिए, हम उसमें राजी हैं, खुशी हैं। लेकिन मैं सच में कह रही हूँ, यहाँ खड़ी होकर मेरे सर पे आसमान है, मुझे 3 तलाक से एतराज नहीं है। मोदी जी के कहने से हम नहीं मानेंगे कि होना चाहिए 3 तलाक या नहीं होना चाहिए। हो रहा है, होता रहेगा, बेशक अभी चल रहा है, उनके रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो मुसलमानों को पर मुद्दा बनाना है, किसी तरह टांग खींच के उनको लाना है। अब यहाँ का मुसलमान नहीं मिले तो कश्मीर में मिल जाते हैं, फिलिस्तीन में मिल जाते हैं मुसलमान। एक भी सरकारी योजना भेदभाव किया गया हो, मुसलमानों को ना मिला हो, हाँ सवाल देने लेने का मोदी के बाप में हिम्मत नहीं है कि बंद कर दे। तो देश के प्रधानमंत्री है, बोलना एकदम से नरेंद्र मोदी हमारे देश के शेर हैं। दिल्ली को पॉलिश कर देने से वो शेर नहीं बन जाएगी, धुला ही पड़ेगा। देशों में बहुत अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर आए, बहुत अच्छे अच्छे। हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर के भी मुसलमानों को टॉर्चर करने जा रहे हैं। मणिपुर की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होने लगा। मोदी जी किसको कहते हैं क्या तुम ऐसा काम करो? पत्थर का भी कोई सबूत नहीं है कि मुसलमानों ने मारा। मैंने कह रहा हूँ, पत्थर का भी कोई सबूत नहीं है। ये देश संविधान से चल रहा है अभी तक, चल रहा है। इसी तरह हम भी अपने प्राइम मिनिस्टर को सिखाते हैं, मीडिया में आके सिखा रहे हैं, उसको हम मानते हैं। ये बताइए, 9 साल मोदी सरकार को केंद्र में हो गया, सेंटर में हुआ है भाजपा को, गरीबों के हित की कोई बात हुआ कि नहीं? आपको दिख रहा हुआ है किस तरफ से, कहाँ से? सब तो बस जे वो एक हाथ में झंडा ले लेके घूम रहे हैं। वो जो गरीब थे उनके हाथ में 500-500 रुपया दे दिया गया और रोड पे उतर गए। किसका झंडा भाई? एक सेकंड, हाँ किसका झंडा? ये पता नहीं, कुछ देवताओं का फोटो लगा के ऐसे घूमते रहते हैं, RS का नारा लगा लगा के घूमते रहते हैं। उसमें वो सारे गरीबी हैं, उनको पैसा दे दे के ऐसे खरीद लिया जाता है और रोड पे घूमते रहते हैं, क्योंकि फालतू वक्त तो किसी के पास है नहीं। मतलब भाजपा ऐसा काम करती है कि 500 रुपए दे के झंडा लेके? बेशक भाई, क्योंकि काम, वो क्या बोलते हैं, काम के लिए कोई बात ही ना है। काम कर रही है। पत्थरबाजी कश्मीर में बंद हो गया, पत्थरबाजी होती थी दिन दहाड़े पूरे सेना पर, जो हमारा आन बान शान है, जिसके चलते हम देश में सुरक्षित रहते हैं। आज अगर बॉर्डर पे हम सेना को नहीं, अगर सुरक्षा नहीं करेंगे तो हम नहीं, और उस पर पथराव किया जाता था, आज वो बंद है। पथराव बंद हो गया, लेकिन औरतों का कपड़ा उतरने लगा। नहीं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं? अपने देश की मेडल लाने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होने लगा, मेडल लाने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होने लगा, मणिपुर की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होने लगा, और कितने अनेकन कितना बताया जाए। ये कह रही है ये कोई छेड़खानी वाला नई घटना नहीं है, ये एक मानसिकता है, जिसकी गलत मानसिकता है वो ऐसा करते हैं। मोदी जी किसको कहते हैं क्या तुम ऐसा काम करो? ये जो कह रही है मैडम जी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये जहाँ तक छेड़खानी की विषय है, हम लोगों की मानसिकता बदलना होगा इस पर। मोदी जी कुछ नहीं, क्या पत्थर का भी कोई सबूत नहीं है कि मुसलमानों ने, मैंने कह रहा हूँ, पत्थर का भी कोई सबूत नहीं है। कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो कश्मीर में बोल रहे हैं था कि लोगों को पैसे दिए जाते थे, बच्चों को। मैडम वही तो मैं, एक मिनट हमें भी बात करने चाहिए। मैडम मैं वही तो कह रही हूँ, इन लोगों को मुसलमानों के ऊपर मुद्दा बनाना है, मुद्दा बनाना है, किसी तरह टांग खींच के उनको लाना है, समझ रहे हैं? अब यहाँ का मुसलमान नहीं मिले तो कश्मीर में मिल जाते हैं, फिलिस्तीन में मिल जाते हैं मुसलमान। अब समझ रहे हैं, टांग खींच रहे हैं पकड़ पकड़ के, अरे वहाँ तो वो है, वहाँ तो वो है। हमारे सीने में एक भी सरकारी योजना जिसमें कि भेदभाव किया गया हो, मुसलमानों को ना मिला हो और हिंदू का मिल गया हो, तब हम समझेंगे कि हम देंगे, इस जवाब हम देंगे। आपने कहा मुसलमानों से भेदभाव और हिंदुओं से भेदभाव, वो तो बहुत बढ़िया से हो रहा है। रहा सवाल देने लेने का, तो अभी मोदी के बाप में हिम्मत नहीं है कि बंद कर दे ये देश। एक मिनट, ये देश संविधान से चल रहा है अभी तक, चल रहा है। लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री है, ऐसा बोलना एकदम से कि उनके बाप में भी दम नहीं। जब माँ बाप ही गलत करते हैं ना, तो बच्चे सिखाते माँ आप यहाँ गलत कर रहे हो, पापा आप यहाँ गलत कर रहे हो। इसी तरह हम भी अपने प्राइम मिनिस्टर को सिखाते हैं, मीडिया में आके सिखा रहे हैं। ये क्यों मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज कहीं ना कहीं जाएगी, कोई ना कोई देखेगा, कोई ना कोई सुनेगा। आप जो बोल रही हो ना, पत्थरबाजी पे मन हो जाते हो, इसलिए बंगाल पे मन हो जाते हो। सुनिए सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सरकार करवा रही है। जब G20 हुआ था तो ये जो जमा मस्जिद है उसको भी सजाया गया था, जिस तरीके से पूरे दिल्ली को सजाया गया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किधर सजावट देखा? ये मोदी जी सजा था और लोग भी बहुत सारे, उन लोग वहाँ के जो छोटे मोटे नेता लोग हैं, वो लोग कहा था, वो सजाया था कि कोई भी मेहमान जो आए हुए हैं उसमें से कोई भी एक आएगा जो हम उनका खातिर वातिर करेंगे, मुगले आजम ये डिश के तरीके से उनको। लेकिन ऐसा ये मोदी जी ने किसी से भेंट भी नहीं करने दिया। यहाँ तक को छोड़ दो, जनता तो आम की बात है, आप लोग को भी नहीं भेंट करने दिया मीडिया वाले को कि पोल ना खोल दे उसका। अच्छा मैम, ये बताइए, चुनाव आता, ये जेंट्स है, अंदर की बातें कह रहे, मैं तो नहीं। ये जेंट्स है, जो भी मेहमान आए हैं हमारे भारत साइड हो जाइए, हमारे भारत देश की बहुत नाम है,
तो बोर्डे से क्यों ढक दिया गया, ग्रीन पर्दे क्यों लगा दिए गए थे आधा हिंदुस्तान में? हाँ? हमारे मेहमान आता है ना, जानवरों की आजादी छीन ली गई थी, जानवरों की आजादी छीन ली गई थी। मेहमान आता है तो कंबल उम्बल सब फोल्ड करके सही करती हो, सफाई करती हो। हम अपने मेहमान को अपना घर दिखाते हैं, अपना हाल दिखाते हैं, छोटे से छोटे पौधा लगाते हैं उसे भी दिखाते पौधे हैं। तो ठीक है, देखिए हमारे नरेंद्र मोदी हमारे देश के शेर हैं। मैं आने वाली पीढ़ियों से भी मैं रिक्वेस्ट करना रहने चाहता दो। हूँ, बिल्ली को नरेंद्र पॉलिश मोदी करने से- को ही वोट दें बिल्ली और को- नरेंद्र मोदी को जिताने से हमारे देश का सम्मान बढ़ता रहेगा। बिल्ली को पॉलिश कर देने से वो शेर नहीं बन जाएगी, धुलाई पड़ेगा, बारिश आएगा वो बिल्ली ही कहलाएगी। देखिए हमारे कहीं भी मैं दूसरे देश में, अरे मैं एक मिनट सुनिए, उसी देश में मैं जाता हूँ या आप जाती हैं, हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। ठीक है, ये इंडिया का हमारे झंडे का सम्मान बढ़ा है। पहले के प्राइम मिनिस्टरों से बढ़ा है, इनके आने से नहीं, इनके आने से तो खत्म हो रहा है। मैं तो कहता इनके हूँ, आने से मैं तो खत्म हो कहता रहा हूँ, है। ऐसे नेता हमारे से प्राप्त होते हमारे हैं। हमारे देशों में बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर आए, बहुत अच्छे आए, जिन्होंने बाहर के देशों को भी सपोर्ट किया जब जब प्रॉब्लम हुआ। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर के भी मुसलमानों को टॉर्चर करने जा रहे हैं। मैं कहना मैडम किसी को दिक्कत नहीं है, बाहर के देश वाले मोदी जी को पैर छूते हैं। हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें तलाक चाहिए, हमें तलाक चाहिए। नहीं, ऐसा माहौल क्यों बना रहे हो यार भाई? महिला है, महिला का सम्मान है। मैं कहना मैम, चाहता हूँ, एक परिवार में सबके पसंद की सब्जी नहीं बन पाती, सरकार कैसे बनेगी? सब बनाएगा, अच्छा, मैम यार एक सेकंड यार। अच्छा मैडम मेरा आपसे एक सवाल है, जब भी इलेक्शन आते हैं, चाहे अब 2024 तलाक हमें चाहिए, हमें हटाना नहीं है, हमारा वही तलाक चाहिए। हम उसमें राजी हैं, खुशी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हर परिवार में हर किसी का एक मत दिमाग नहीं होता है, तो इसी तरह हमारे में भी औरतें अलग अलग होती है। मैंने नकाब किया है, किसी ने नहीं भी किया, कोई जीन्स पहन के चलता है, उसमें से कोई है जिसे एतराज़ है 3 तलाक से। लेकिन मैं सच में कह रही हूँ, यहाँ खड़ी होकर मेरे सर पे आसमान है, मुझे 3 तलाक से एतराज़ नहीं है, क्योंकि हम अपना रूल, अपना सिस्टम बहुत बखूबी जानते हैं। हमें कोई बाहर वाले से सीखने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने इस्लाम नहीं बनाया, इस्लाम सदियों जमाने से आ रहा है, उसको हम मानते हैं। मोदी जी के कहने से हम नहीं मानेंगे कि होना चाहिए 3 तलाक या नहीं होना चाहिए। हो रहा है, होता रहेगा, बेशक अभी चल रहा है, उनके रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो झूठ मूठ की मांग की जा रही थी, एक देश एक कानून की मांग, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो चले जाए मद्रास में, उनको बोलो कि हिंदी बोलो, चले जाए मणिपुर में लुंगी पहन के रहती है, बोलो साड़ी पहनो। कहाँ से बदलेंगे? मणिपुरी में गए थे ना इनकी स्मृति ईरानी, पता नहीं क्या नाम है, हाँ, वहाँ बेचारी डांस करके आई, नागा डांस, वो वीडियो भी है मेरे पास, और मेरे हस्बैंड मौजूद थे उस रैली में। हाँ, लेकिन जब वही नागा लड़कियाँ, मणिपुरी लड़कियाँ नंगी की गई, तो बेचारी एक पर्दा लेके, एक चादर लेके डालने नहीं